कोरोना वॉरियर्स के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले परिवहन कर्मियों को मार्च माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में परिवहन चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वर्तमान समय में परिवहन कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों के उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लालकुआर रेलवे स्टेशन पर उत्तराखंड प्रवासियों को लेकर जो भी ट्रेन पहुंच रही है, उन प्रवासियों को पर्वतीय जनपदों में उनके घरों तक पहुंचाने के लिए यहां परिवहन निगम के चालक परिचालक जान हथेली पर रखकर कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना वायरस में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवहन निगम के चालक परिचालक कई बार अधिकारियों के आगे अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। चालकों की माने तो कई बार फरियाद लगाने के बाद भी वेतन नहीं मिला है। हालांकि कोरोना वायरस में भी सभी एकजुट होकर सरकार और जनता की मदद कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के आरएम यशपाल सिंह ने बताया कि मार्च माह से किसी भी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, जिसके संदर्भ में मुख्यालय को सभी बिल बनाकर पत्राचार के माध्यम से भेजे गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, ये अभी देख ही रहे हैं आप, हम इस समय तक यहाँ तक हैं और सुबह से यहीं खड़े हैं और उसके बावजूद अब हमें अभी मार्च से अभी तक सैलरी तो मिली नहीं है और फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मिल जाए। अगर जरूरत पड़ी प्रशासन को तो फिर भी आप खड़े हैं ऐसी परिस्थिति में? अब खड़े होना पड़ेगा क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त महामारी का जो कोरोना का जो असर वो चल रहा है प्रकोप, उसकी वजह से हमें ड्यूटी करनी पड़ती है सर। तनख्वाह अगर मिल जाए समय से ज़्यादा बच्चे होंगे अब साहब कई किसी के बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, फीस के लिए पैसे नहीं है, कोई स्कूल की कापी किताब खरीदनी है उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं सर। अगर मिल जाती तो बहुत बेहतर होता हम लोगों के लिए। कितने महीने की तनख्वाह रुकनी पड़ी आपको? ये मार्च से सर नहीं मिली है अभी और तीसरा महीना पूरा हो जाएगा ये 30 तारीख को। ऐसे ही चला रहे हैं सब, क्या है, ऐसी मेहनत मजदूरी इधर लड़के बच्चे इधर उधर करते हैं, उसी वजह से हम लोगों का चल जा रहा है थोड़ा बहुत। महामारी के दौरान पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी लगातार 2.5 माह से अनिवार्य सेवाओं में होने के इस तरह राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर्वतीय मार्गों पर जाने पर चालक परिचालकों को कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको खाना भी नहीं मिल पाता। लगातार परिवहन निगम से यूनियन द्वारा मांग की गई। यूनियन द्वारा दिसंबर माह में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका लगाई गई थी। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि परिवहन निगम कर्मचारियों को समय से वेतन दिया जाए। परिवहन निगम का लगभग जन कल्याणकारी योजनाओं का 66 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास बकाया है। अगर परिवहन निगम को राज्य सरकार हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हिल्लॉस का पैसा का अगर भुगतान करती है तो उसी से इन कर्मचारियों का 3 माह का लगभग 2.5 माह हो चुके हैं। ये माह पूरा होने के बाद 3 माह हो जाएंगे, इसी से भुगतान हो सकता है। इसी के साथ साथ जो इस महामारी के दौरान हमारे कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस समय पर्वतीय मार्गों पर जा रहे हैं, मैदानी मार्गों में जा रहे हैं। शुरुआती दौर पर कई डिपों में जो है खाने की व्यवस्था चालक परिचालकों के लिए नहीं की गई थी, परंतु इस हफ्ते से सोमवार से निगम प्रबंधक द्वारा 50-50 हज़ार प्रत्येक डिपो को दिए गए हैं, जिससे चालक परिचालकों को खाना उपलब्ध हो पा रहा है और सभी डिपो में वर्तमान समय पर चालक परिचालकों को खाना मिल रहा है। सोने की व्यवस्था निगम प्रबंधक द्वारा की गई है। परंतु परिवहन निगम कर्मचारी जो 70% हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अल्प वेतन में काम करते हैं, उनको वेतन न मिलने के 8 से 10 हज़ार रुपये में काम करते हैं। हमारे कार्यशाला के कर्मचारी हैं जो सभी अल्प वेतन में काम करते हैं। वेतन का भुगतान न होने की वजह से सभी कर्मचारियों को उनके परिवार इस समय गाड़ियों की मांग की जाती है। उसकी व्यवस्था करते हैं।